जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग नर्सरी मैथ्स की छठी क्लास में हैं। जैसा कि तय हुआ था कि हम लोग प्रत्येक क्लास में 6 वैल्यू याद करेंगे। उन 6 वैल्यूओं की प्रैक्टिस रोज करेंगे। जो पिछली 6 वैल्यू थी वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, तो मुझे ये एहसास होगा कि आप सीरियस हैं और उन 6 वैल्यू को आप गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि अभी तक आप लोगों ने किसी ने भी कमेंट नहीं किया है, तो ये मैं मान के चलता हूं अभी आपको लगता है कि मैथ आपसे आती है और आप मैथ के महारथी हैं। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी महारत खत्म हो जाती है। तो आप मेरी बात मानिए, और अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं, मैथ्स में महारथी बनना चाहते हैं, तो यही तरीका है, यही प्रोसेस है और यही प्रक्रिया है। मैं मेरे कर्तव्य की ओर आगे बढ़ता हूं, आप अपना देख लीजिए, रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए और बात मानिए, आपके अंदर बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आज हम लोग जो 6 वैल्यू याद करने वाले हैं वो है, ये ध्यान से देखिए, 16 × 7 112 होता है। ध्यान से देखिए, 16 × 7 कितना होता है? 112 होता है। 18 × 6 कितना होता है? 108 होता है। 32 का स्क्वायर 1024 हो सकता है पहले भी मैंने याद कराया हो, तो रिपीट कर लीजिए। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 होता है। 1296 होता है। 17 का क्यूब 49 13 4913। 21 का क्यूब 9261 9261 होता है। ये 6 वैल्यू आज की हैं। पिछली 6 वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बिना देखे बता दीजिए। ऐसा लगेगा कि आप सीरियस हैं, गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है। हर जगह किसी भी पॉइंट पे मैं कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकता हूं, कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग्स बता सकता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुपयोगी होगी। हम लोग पिछली क्लास में परफेक्ट नंबर पढ़ रहे थे, परिपूर्ण संख्या पढ़ रहे थे। परिपूर्ण संख्या आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया था और उसके सारे फॉर्मेट बता दिए थे। आज बारी है रामानुजन संख्या की। जब हम रामानुजन संख्या के बारे में बात करते हैं तो क्लियर हो जाना चाहिए रामानुजन कौन थे। रामानुजन के बारे में जब मैं बात करना स्टार्ट करता हूं तो आपको मैं बता दूं, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के जन्म जयंती के नाम पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं। उन सब की स्थापना कब हुई, क्या है रामानुजन संख्या, इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो रामानुजन नंबर, चूंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो रामानुजन के बारे में हम लोगों को एक फंडामेंटल नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। गणिताचार्य थे, भारत के थे, क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही वो मैं आपको अभी बताता हूं। पर रामानुजन संख्या क्या है, पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो रामानुजन संख्या है वो ध्यान दीजिए, रामानुजन संख्या 2 घन युग्मों के योग से बनती है। ऐसी संख्या जो 2 घन युग्मों के योग से बनती है। जब मैं घन की बात कर रहा हूं तो मैं क्यूब की बात कर रहा हूं। ध्यान से पढ़िए, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज आर कॉल्ड रामानुजन नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 अलग अलग तरीकों से 2 घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, रामानुजन संख्या कहलाती है। और वह संख्या कौन सी है? वह संख्या है 1729, यानी 1729 रामानुजन संख्या है। 1729 जो नंबर है वो रामानुजन संख्या है। अब देखिए, रामानुजन संख्या है तो इसकी विशेषता क्या है, यह आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अगर मैं 10 का क्यूब लूं तो ये 1000 होता है। अगर मैं 9 का क्यूब लूं तो ये होता है कितना? 729। तो ये टोटल कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1729। ये एक पेयर हुआ। ऐसा ही एक और पेयर होना चाहिए जो 1729 बनाए, तो ये रामानुजन कहलाएगा। तो ऐसी वो संख्या है, 12 का अगर हमने क्यूब लिया, साथ में हमने 12 का जो क्यूब है वो कितना होता है? 17 28, अभी याद कराया था मैंने आपको। 1 का क्यूब लिया तो वो होता है 1, और इन दोनों को जोड़ा तो 1729। ऐसी बहुत रेयर संख्याएं हैं और पहली बार ऐसी संख्या को ढूंढ निकालना ये अपने आप में बहुत बड़ा मैजिक था। इस वजह से इसे मैजिकल नंबर भी कहा जाता है। 1729 2 अलग अलग प्रकार से घन युग्मों का योग है।
क्यूब पेयर्स का सम है। इसे रामानुजन हार्डी संख्या भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है रामानुजन हार्डी संख्या? तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसको और क्या कहा जाता है। इसे सिर्फ रामानुजन संख्या नहीं कहा जाता, इसे रामानुजन संख्या कहा जाता है, इसे मैजिकल नंबर कहा जाता है और इसे रामानुजन हार्डी संख्या भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ये देखिए, ये जो रामानुजन संख्या 1729 है, यह संख्या प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन से जुड़ी है। इसकी विशेषता यह है कि इसे दो अलग अलग तरीकों से घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये नोट करने वाली बातें हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, इस संख्या का जो उल्लेख है उस समय से जुड़ा है जब G.H. हार्डी ने रामानुजन से मुलाकात की और कहा कि 1729 तो एक सिंपल नंबर है, साधारण संख्या है। तब रामानुजन ने जवाब दिया कि नहीं, यह संख्या साधारण नहीं है सर, बल्कि यह दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग से मिलकर बनती है। तब से इस संख्या को रामानुजन हार्डी संख्या के नाम से भी जाना जाने लगा है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब जब इतनी बात आपको पता चल गई है तो आपको कुछ और बातें पता होनी चाहिए कि क्या केवल 1729 है? तो नहीं, और भी संख्याएं हैं जैसे कि 4104। ये किसके किसके योग से मिलकर बनती है? तो एक पेयर है 2 का क्यूब और 16 का क्यूब जोड़ेंगे, दूसरा पेयर है 9 का क्यूब और 15 का क्यूब जोड़ेंगे, तो दोनों ही कंडीशन में 4104 बनता है। तो इसके एलिमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए। अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में इसके एलिमेंट भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? वो इस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं कि 1729 को बनाने वाले जो क्यूब पेयर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसी प्रकार वो पूछ सकते हैं 4104 को बनाने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कुआं तब नहीं खोदा जाता जब प्यास लगती है, कुआं प्यास लगने से पहले ही खोदा जाए तो बेहतर है। ठीक है, तो प्यास लगने से पहले ही आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। एक है 13832, ये किसके किसके सहयोग से बनती है? तो ये बनती है 18 के क्यूब और 20 के क्यूब से, और दूसरा जो पेयर है वो है 2 का क्यूब और 24 का क्यूब, तब जाकर के बनती है 13832। इसी प्रकार 20683 है। 20683 को बनाने के लिए 10 का क्यूब और 27 का क्यूब लगता है, साथ ही 19 का क्यूब और 24 का क्यूब लगता है। इसी प्रकार 32832 है। 32832 को बनाने के लिए 4 का क्यूब और 32 का क्यूब लगता है, 18 का क्यूब और 30 का क्यूब लगता है। इसी प्रकार 39366 यह 15 के क्यूब और 33 के क्यूब से बनता है तथा 16 के क्यूब और 34 के क्यूब से मिलकर बनता है। इसी प्रकार 40000 को बनाने के लिए भी ये संख्याएं लगती हैं, 10 का क्यूब और 30 का क्यूब, 20 का क्यूब और 20 का क्यूब। तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो जाकर के आपको दो अलग अलग क्यूब से मिलकर के अगर ये बन रहे हैं तो ये दो सेम संख्या भी हो सकती है, अलग अलग ना भी यूज करेंगे तो भी काम आपका हो जाएगा। तो ये हमने एक्स्ट्रा बता दिया है आपको 1729 पर ज़्यादा फोकस करना है और 1-2 नंबर ये वाले याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कुछ जानकारी आपको रामानुजन के बारे में होना चाहिए। रामानुजन कौन थे? तो आप लोग इस सीट को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे कि आपको ठीक तरीके से ये याद हो जाए। यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रीनिवास जो रामानुजन थे वो एक प्रमुख भारतीय गणितज्ञ थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1987 को, इंपॉर्टेंट डेट है 22 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को ही नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। 1887 को कुंभकोणम तमिलनाडु भारत में हुआ था। राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे की जब मैं बात करता हूं तो यह हर वर्ष
22 दिसंबर को मनाया जाता है और इसी दिन श्रीनिवासन रामानुजन की जयंती होती है। और जो राष्ट्रीय गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाने की जो घोषणा भारत सरकार ने की थी वो 2012 में की थी। कब की थी? 2012 में की थी। तब मनमोहन सिंह जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये ध्यान दीजिएगा। नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने की जो अनाउंसमेंट है वो 2012 में हुई थी। तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तब प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। क्लियर है? अब देखिए रामानुजन पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो स्थापना है वो 2005 में हुई थी। उद्देश्य ये था कि यह पुरस्कार युवा गणितज्ञों को उनके द्वारा अद्वितीय कार्य और योगदान के लिए प्रोत्साहन राशि थी। आयोजक कौन है? कौन देता है ये? इसे कर्नाटक राज्य विज्ञान एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य के विज्ञान एकेडमी द्वारा, साइंस एकेडमी के द्वारा यह आयोजन होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो क्राइटेरिया है वो कौन सी क्राइटेरिया है? यह पुरस्कार उन गणितज्ञों को दिया जाता है जो 32 वर्ष की आयु से कम है, यानी कि लेस देन 32 ईयर, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुसंधान रिसर्च किया हुआ है, उन्हें यह पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार राशि, इस पुरस्कार के साथ एक नगद राशि है जो बदल जाती है हर साल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये मोटी मोटी जानकारियां हैं रामानुजन से संबंधित, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो हमें एक और बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोगों ने पढ़ लिया है तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी हमें पता होना चाहिए। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे जो होता है वह 14 मार्च को मनाया जाता है और यह दिन गणित के महत्व को उजागर करने और इसे व्यापक रूप से मान्यता देने के लिए समर्पित है। महत्व क्या है इसका? इसका महत्व है संख्यात्मक दिनांक 14 मार्च को ही 3/14 को पाई का 3.14 होना चाहिए। 3.14 को पाई का प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन का अंकात्मक रूप पाई के मान 3.14 से संबंधित है। यानी ये जो 14 मार्च है, इसी 14 मार्च को 3.14 जो पाई की वैल्यू है वो निर्धारित की गई थी। तो संख्यात्मक मान को यादगार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे के रूप में 14 मार्च को मनाया जाता है। भारत में 22 दिसंबर और इंटरनेशनली 14 मार्च को मनाया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये था संख्याओं के विषय में आपकी कंप्लीट जानकारी। हमने आपकी संख्याओं के विषय में जानकारी प्रारंभ करी थी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या पूरी की पूरी होती है, जिसका ना सबसे छोटा निर्धारित हो सकता ना सबसे बड़ा निर्धारित हो सकता। ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन 3 प्रकार की होती हैं। पूरी पूरी होती हैं, भिन्न में नहीं होती, दशमलव में नहीं होती। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्या या होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, सब धनात्मक होते हैं और ये भी पूरे के पूरे होते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होती है, बाकी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। फिर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा, जो पूरा का पूरा धनात्मक पूर्णांक होता है, 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, 0 नहीं होता। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या है वो है 1, 0 नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, भिन्नात्मक नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने सम संख्याएं पढ़ी। इवन नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं इवन नंबर कहलाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 के फॉर्म में होते हैं। 2 प्रकार के मैंने पढ़ाए, एक होता है प्योर इवन और एक होता है मिक्स्ड इवन। प्योर इवन कौन सा होता है? जिसमें कोई भी फैक्टर आपका ऑड शामिल नहीं होता है, किसी भी प्रकार के विषम फैक्टर उसमें शामिल नहीं होते हैं। वो 2 के पावर के रूप में होता है, जैसे मैंने बताया था। 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512,
1024, 2048, 4096 इत्यादि जो 2 की पावर में होते हैं ये सब शुद्ध सम होते हैं, इनमें एक भी विषम फैक्टर ऑड फैक्टर नहीं होता है। उसके बाद मिश्रित सम की बात आती है। मिश्रित सम कौन से होते हैं? जिसमें ऑड फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 6 यानी 3 एक ऑड फैक्टर है। जैसे 10 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 10, ये मिश्रित सम होते हैं, इसमें ऑड फैक्टर होते हैं। उसके बाद विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर या विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद हमने अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर पढ़े थे। प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती वे क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी 2 होती है, सबसे बड़ी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, और यह सम और विषम दोनों प्रकार से हो सकती हैं। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, कंपोजिट होती हैं, ध्यान रखिएगा। और अभाज्य संख्याओं में भी 2 को छोड़कर बाकी सब ऑड होते हैं, 2 को छोड़कर सभी विषम होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 50 तक में कितनी होती हैं? 15, 100 तक में कितनी होती हैं? 25, इसी प्रकार 1000 तक मैंने सीट बताई है आपको, वो याद करना है। फिर सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, ये डिजिटल जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, ये मैंने आपको सिखाया है, इसका अच्छे से रिवीजन करना है आपको। फिर हमने कंपोजिट नंबर पढ़ा है जिनके 3 फैक्टर होते हैं, अर्थात जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाते हैं वे कंपोजिट नंबर होते हैं, वे भाज्य संख्याएं होती हैं, समग्र संख्याएं भी कहा जाता है। सबसे छोटा 4 होता है। ये सम और विषम दोनों प्रकार के हो सकते हैं, कटना जरूरी है। 4, 6, 8 और 9 भी भाज्य संख्या होती है। 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 21 भी होता है जो कट जाए, जो डिवाइड हो जाए, ये सब भाज्य संख्या। फिर सहभाज्य और सहभाज्य पढ़ा आपने। सहभाज्य क्या होता है? आपस में कट जाए। सहभाज्य क्या होता है? आपस में ही ना कटे। उसके बाद आपने क्या सीखा? उसके बाद आपने सीखा है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी आदर्श संख्या से परिपूर्ण संख्या, इसे पूर्ण संख्या नहीं कहा जाता, परफेक्ट नंबर को परिपूर्ण संख्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे परिपूर्ण संख्या कहा जाता है, पूर्ण नहीं कहा जाता। आदर्श संख्या ऐसी संख्या जिनके फैक्टर्स का टोटल उसी संख्या के बराबर होता है, बस खुद वाला फैक्टर अगर अपन छोड़ देते हैं। जैसे सबसे छोटी आदर्श संख्या 6 होती है, दूसरी 28 होती है, तीसरी 496 होती है, चौथी 8128 होती है, ऐसी बहुत सारी हैं। 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n-1 से इसे सॉल्व करते हैं, जहां n प्राइम होना चाहिए। आप रिवीजन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या क्या होती हैं? 2 अलग अलग घन युग्मों का योग बना करके रामानुजन संख्या का निर्माण करती हैं, और रामानुजन संख्या 1729 को कहा जाता है। इसे रामानुजन हार्डी संख्या भी कहा जाता है, और इस संख्या को मैजिकल नंबर भी कहा जाता है। बहुत सारे हमने कंपोनेंट बताए, इसके बहुत सारे घटक बताए, और रामानुजन 22 दिसंबर को जन्म हुआ था इनका, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। और 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन पाई का मान 3.14 यानी 14 यानी मार्च, 14 मार्च, इसको रिलेट करने के लिए यादगार के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी संख्याओं के संबंध में आपकी जानकारियां, इन्हें फुल रिवाइज करिए, और परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर है उसके बारे में जानकारी लीजिए। और अब कैलकुलेशन पे हम लोग थोड़ा सा एंट्री करेंगे अगली क्लास में, और खूब तबीयत से आइए। सभी लोग अपने मित्रों को सजेस्ट करिए कि वो शानदार क्लास चल रही है और मुफ्त में चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है फिलहाल, तो इसका लाभ लीजिए। और ऐसा क्लास जो ऑफलाइन में भी आपको नहीं मिल सकता वो ऑनलाइन में मिल रहा है। चलिए इजाजत दीजिए, और अगली क्लास में मिलते हैं नई वैल्यू नए कलेवर के साथ। तब तक आप अपना रखिए ख्याल, खूब पढ़िए। धन्यवाद।